नमस्ते दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए आपको एक अनोखी कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम सीमा है और मैं 27 साल की हो गई हूँ। मेरी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे स्कूल के समय की बात है। तब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और तब मेरा शरीर थोड़ा बढ़ गया था, यानी मैं आकार में बड़ी हो गई थी। मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए लगभग पास होना मेरे लिए असंभव था। अभी तक मैं परीक्षा में नकल करके पास हो जाती थी, और आपको पता ही है कि लड़कियों के लिए नकल करना कितना आसान होता है, क्योंकि उसे छिपाने के लिए बहुत सारी जगहें होती हैं, और हमारे स्कूल वाले लड़कियों की ज़्यादा जांच भी नहीं करते थे। इसलिए मैं हर परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो जाती थी, और इसी तरह मैंने 10वीं कक्षा भी पास कर ली थी। पर अब मेरी 11वीं कक्षा की परीक्षा नज़दीक आ रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया था और मुझे ज़्यादा याद भी नहीं रहता था। इसलिए चोरी नकल करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मेरी एक सहेली थी, जिसके साथ मैंने छोटी छोटी पर्चियाँ चिट बनाकर रख लीं। फिर हम दोनों सोचने लगे कि इसे कहाँ छुपाएं ताकि हम पकड़े न जाएं। मेरी सहेली भी मेरी तरह ही पढ़ाई में कमज़ोर थी। उसके घर पर कोई नहीं था। मेरी सहेली ने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म सफ़ेद रंग की लंबी फ्रॉक जैसा था, इसलिए हम दोनों ने ड्रेस के अंदर रबर बांधकर पर्चियाँ छुपाईं और फिर परीक्षा में आराम से बैठ जाते थे, और फिर फ्रॉक के अंदर से पर्ची आराम से बाहर निकाल लेते थे, और थोड़ी पर्चियाँ हम छाती के ऊपर भी छुपा देते थे। लेकिन एक मुश्किल थी कि ड्रेस के अंदर जो शर्ट होती है, पर्ची निकालते समय उसका ऊपर का बटन खोलना पड़ता था। और कई पर्चियां हम शर्ट की पॉकेट के अंदर भी छुपा देते थे, क्योंकि वहां कोई जांच नहीं करता था। और एक दूसरी बात का डर था कि अगर कोई लड़का बगल में बैठा हो तो उसके सामने ही हमें हाथ डालना पड़ता था। लेकिन ये सब करना ही पड़ता था। कुछ दिन यूं ही बीत गए और परीक्षाओं का समय आ गया। हम दोनों की चिंता बढ़ने लगी, पर हमने जिस तरह सोचा था उसी तरह सारे पेपर ठीक गए। अब आज आखिरी पेपर था, वह बायोलॉजी का था। उसमें थोड़ी तकलीफ हो रही थी। हुआ यूं कि मैं परीक्षा में पेपर देने बैठी थी और लिखना शुरू किया। आखिरी के 10 मिनट बचे थे और मेरा पेपर अभी भी पूरा नहीं हुआ था। एक प्रश्न लिखने के लिए मैंने नकल वाली पर्ची निकाली और मैं पर्ची निकालकर लिखने लगी। तभी अचानक पीछे से सर आ गए और सर ने मुझे नकल करते हुए पकड़ लिया। सर ने मेरे हाथ में नकल करने वाली पर्ची देखी। मैंने उसे फेंकने की कोशिश की, पर तब तक मैं पकड़ी जा चुकी थी। सर ने पर्ची मांगी, मुझे उनके हाथ में पर्ची देनी पड़ी। सर ने मुझे तुरंत बाहर निकाल दिया। मेरा चेहरा रोने जैसा हो गया। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। और तब सर ने मेरा पेपर ले लिया और पेपर के ऊपर लिख दिया कि मैं नकल कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं इस साल फेल हो जाऊंगी। थोड़ी देर बाद समय पूरा हुआ और घंटी बज गई। मैं अभी भी बाहर ही खड़ी थी। आज आखिरी पेपर था और मंगलवार था। सारे बच्चे अपना पेपर देकर घर चले गए। मुझे बहुत डर था, क्योंकि अगर फेल हो गई तो मेरा कुछ नहीं बचेगा। मेरे पापा मेरी शादी करा देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर सर से माफ़ी मांगूं। मैं माफ़ी मांगने के लिए वापस अंदर गई। रूम की बहुत सारी लाइटें तो सर ने बंद कर दी थी, इसलिए रूम में अंधेरा था। रूम के अंदर कोई नहीं था। सर पेपर व्यवस्थित रख रहे थे। उनके पास जाकर मैं डरते डरते धीरे से बोली, सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। सर ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने फिर कहा, सर, अगर आप मुझे सज़ा देना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे फेल मत करना, सर। सर कुछ नहीं बोले। उन्होंने मेरे पैर से सिर तक देखा। मैं 11वीं कक्षा में थी, लेकिन मेरा शरीर बहुत भरा हुआ था। सर ने कहा, तुमने गलती तो की ही है और इस गलती की सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। मैंने उनसे कहा, सर, आप जो भी सज़ा देंगे वो मुझे मंजूर है, पर मुझे फेल मत करना। मेरी बात सुनकर सर ने कहा, मेरी एक शर्त है। जो सज़ा मैं तुम्हें दूंगा
उसके बारे में तुम्हें किसी को बताना नहीं है और यह बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। सर की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा, हाँ सर, मुझे मंजूर है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरे हाँ कहने के बाद सर ने सारे पेपर साइड में रख दिए। वो रूम से बाहर गए और आसपास नजर घुमाकर वापस अंदर आए। दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और कुर्सी पर बैठ गए। मैं उनके बगल में खड़ी थी। सर ने कहा, पहले मुझे बताओ कि तुमने नकल के लिए पर्ची कहाँ छुपाई थी। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी डर गई। जब सर ने देखा कि मैं डर गई हूँ, तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे आश्वासन देते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आओ और मुझे सब विस्तार से बताओ। सर ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा। मैंने सर को कहा, मैं अपनी नकल की सारी कॉपियां ड्रेस के अंदर छुपाती थी और बहुत सी यहाँ शर्ट में छुपाई थीं। तब सर ने कहा, तुम मुझे दिखाओ, तुम कैसे छुपाती हो। मैं चुप हो गई। सर ने फिर कहा, डरना नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। अब मेरे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, इसलिए मैंने अंदर हाथ डालकर नकल की कॉपी सर को दी। तब सर ने कहा, दूसरी कहाँ है। मैंने नीचे इशारा किया। तब सर ने कहा, मैं दूसरे विद्यार्थियों पर नज़र रख सकता हूँ। अब मुझे फेल होने का डर था, इसलिए मैंने मन में सोच लिया कि कुछ भी हो, मैं फेल नहीं होना चाहती। इसलिए ड्रेस में से दूसरी पर्चियां भी दिखाईं। पर्चियों को मैंने रबर से बांधकर छुपाया था। सर ने सारी पर्चियां ले ली और हाथ फेरने लगे। सर जानबूझकर जांच करने में ज्यादा समय ले रहे थे। उनकी उम्र 36 साल की थी, लेकिन वो बहुत तंदुरुस्त थे और मुझे उनसे बहुत डर लग रहा था। सर ने जैसे ही हाथ रखा तो मैं हैरान हो गई। सर ने कहा, शांति से खड़ी रहो। मैं केवल देख रहा हूँ कि तुमने कहाँ नकल करने की पर्चियाँ छुपाई हैं। मैंने सर को कहा, सर, अब कोई जगह नहीं है। तो सर कहने लगे, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, और वह जांच करने लगे। थोड़ी देर बाद सर ने मुझे बेंच पर बैठा दिया। सारी जांच करने के बाद सर ने मुझे मेरा पेपर वापस दिया और कहा, इसे घर ले जाकर पूरा लिखकर बुधवार को वापस दे देना, और कहा कि इस बारे में मैं किसी को न बताऊं। दोस्तों, जब परीक्षा का रिजल्ट आया, तब मैं अच्छे अंकों से पास हो गई, और उस दिन मुझे पता चल गया कि अगर आपको कोई चीज़ पानी हो तो आपको थोड़ा गंवाना भी पड़ता है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।